विधानसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। जब से कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तब से ही कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुन लिया है। वहीं दूसरी तरफ एमपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिससे लाखों रुपए जब्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम एमपी करन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी कांग्रेस में सिर्फ उटवल, कमलनाथ के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सलमान खान का किया जिक्र। चुनाव के बीच ग्वालियर पुलिस का तगड़ा एक्शन, जब्त किए 47 लाख रुपए के पुराने नोट। टिकट कटते ही फूट फूट कर रोने लगे बीजेपी विधायक, समर्थकों ने बढ़ाया हौसला। चुनावी मैदान में उतारा राघोगढ़ राजघराना, दिग्विजय सिंह की बहू और 6 साल के पोते ने संभाली कमान। ज्ञानवापी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दावा, शिवलिंग को महारानी बेजाबाई ने किया था संरक्षित। पहली खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में छिड़ी जंग की। जिस दिन से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस खेमे में विद्रोह की स्थिति बनी हुई। रोज नए नए तरीके से कांग्रेसी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं में गुस्सा इस हद तक है कि वो कभी दिग्विजय सिंह की फोटो पर गोबर पोतकर जूतों की माला पहना रहे हैं, तो कभी पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल लिस्ट में कई नेताओं की उम्मीदवारी को लेकर विरोध होना शुरू हो गया है। भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नामर्दापुरम, सिवनी मालवा और रामपुर बघेलान विधानसभा सीटों के लिए घोषित उम्मीदवारों को बदलने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि अगर उम्मीदवारों को नहीं बदला गया तो कांग्रेस को आगामी चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ता ओमकार चौधरी ने मीडिया के बात करते हुए कहा कि इसे विरोध मत समझिए, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस की विचारधारा से संबंधित हैं। जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं, उन्होंने गलत उम्मीदवारों को चुना है। पार्टी ने नामर्दापुरम सीट से गिरजा शंकर शर्मा को टिकट दिया है। पूरा जिला इसका विरोध कर रहा है। इसे परिवारवाद के नजरिए से देखा जा रहा है। गिरजा शंकर शर्मा के भाई सीतारन शर्मा बीजेपी के टिकट पर नामर्दापुरम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में। पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनके परिवार के खिलाफ हैं, कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है। गिरजा शंकर खुद हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा का दौरा कर चुके हैं। उस समय कहा गया था कि टिकट के लिए सर्वेक्षण जमीनी नेता को ध्यान में रखते हुए किया जाए। अगर सर्वेक्षण के आधार पर टिकट बांटा जाना था तो हमें लगता है कि चंद्रगोपाल मालिया के नाम इसमें होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। अब हम मांग करते हैं कि उम्मीदवार को बदला जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की आपत्तियों को सुनने के लिए तैयार है। दूसरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के वायरल वीडियो की। दरअसल ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण चर्चा में। ऐतिहासिक किले पर बने प्रतिष्ठित स्कूल में पहुंचे पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को टिप्स और टास्क दिए, तो वहीं खूब गुदगुदाया भी। प्रधानमंत्री ने सिंधिया स्कूल से पढ़कर निकले छात्रों की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान पीएम ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नाम कुछ अलग ही अंदाज में लिया। इस दौरान सभा में मौजूद छात्र, पूर्व छात्र और अभिभावक खिलखिलाकर हंस पड़े। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण के बीच में कहा कि जानते हैं मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है, क्योंकि आपके स्कूल के कुछ एलुमनाई को मैं भी बहुत करीब से जानता हूँ। पीएमओ में राज्य मंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी मंच पर बैठे हैं, वो आप ही के स्कूल के पढ़े हुए हैं। रेडियो पर जिनकी आवाज सुनकर हम मंत्र मुग्ध हो जाते थे, अमीन सयानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल मोतीधर जी, अभी जिन्होंने यहाँ शानदार प्रस्तुति दी, मित ब्रदर्स और हुरहुर दबंग सलमान खान, और मेरे मित्र नितिन मुकेश जी यहाँ बैठे हैं। सिंधिया स्कूल के स्टूडेंट्स का कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें हमें हर तरह के रंग दिख जाते हैं। खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधिया स्कूल के 7
ख्यातिलम्द पूर्व छात्रों का जिक्र किया, लेकिन एक्टर सलमान खान का नाम सुनते ही सभा में जमकर तालियां और सीटियां बजने लगी। ये देख पीएम मोदी भी मुस्कुराए बिना नहीं रुक सके। तीसरी खबर में बात करेंगे ग्वालियर पुलिस के तगड़े एक्शन की। दरअसल विधानसभा चुनाव में पैसों के लेन देन और परिवहन पर नजर रख रही ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 47 लाख रुपए के 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद किए। ये वो नोट है जो नोटबंदी के दौरान बंद हो गए थे। पुलिस को शक है कि इन रुपयों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। निर्वाचन आयोग और आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे दी। वहीं ग्वालियर पुलिस ने नदी गेट पर चेकिंग के दौरान एक सराफा कारोबारी की एक एक्टिवा से 5 लाख कैश पकड़ा था। वहीं पुलिस ने नोटबंदी के दौरान 2016 में बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोटों का बंडल पकड़ा है। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक मुरैना से ग्वालियर की तरफ आ रहा है, जिसके पास काफी संख्या में पैसे। सूचना पर पुलिस ने ग्वालियर में एंट्री पॉइंट ट्रिपल ITM के पास बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की। तभी एक बाइक सवार युवक चेकिंग को देखकर वापस अपनी गाड़ी लौटाने लगा। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर युवक के पास से एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें 500, 1000 रुपए के पुराने नोटों की गड्डियां मिली। युवक से बरामद 1000 के पुराने नोटों की 41 गड्डियां और 500 के पुराने नोटों की 12 गड्डियां, यानी कुल 53 गड्डियों में 47 लाख रुपए मिले। चौथी खबर में बात करेंगे उस बीजेपी विधायक की जिनका टिकट क्या कटा कि उन्होंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। MP में बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ गई है। 5वीं लिस्ट में बीजेपी ने 29 विधायकों के टिकट काटे। पार्टी ने आस्था से 2 बार के विधायक रघुनाथ मालवीय का टिकट काट दिया है। इसके बाद रघुनाथ मालवीय ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रघुनाथ मालवीय फूट फूट कर रोने लगे, साथ ही अपना दर्द समर्थकों को बताने लगे। रघुनाथ मालवीय पार्टी के लोगों से कह रहे थे कि हम हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए मुस्तैद रहें। उनका फोन कभी उठाते थे। मैंने ईमानदारी से क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है। उन्होंने रोते हुए कहा कि सीहोर से किसी बाहरी को टिकट दे दिया है, अगर स्थानीय उम्मीदवार को देते तो अच्छा होता। यहाँ से बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह को टिकट दिया है। वहीं गोपाल सिंह का आष्टा में कई जगहों पर विरोध हुआ, हालांकि उनके नाम पर पार्टी की मुहर लग गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुनाथ मालवीय निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। 5वीं खबर में बात करेंगे चुनावी मैदान में उतरे राघोगढ़ राजघराना की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राघोगढ़ राज परिवार के ज्यादातर सदस्य चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। एक तरफ चाचौरा विधायक लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना सिंह मैदान में पति के लिए प्रचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह की पत्नी श्रीजामिया सिंह और उनके बेटे प्रचार की कमान थामे हुए हैं। जयवर्धन सिंह और उनके चाचा लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। दोनों ही नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। लक्ष्मण सिंह की पत्नी महिलाओं बुजुर्गों के बीच पहुंच रही है। गांव-गांव पहुंचकर पति लक्ष्मण सिंह के कार्यकाल की याद दिला रही है। लक्ष्मण सिंह भी राजनीति के रचे मंझे खिलाड़ी, वो भी जनता के बीच कनेक्शन जोड़ने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह की पत्नी श्रीजामिया सिंह अपने 6.5 साल के बेटे के साथ प्रचार में जुटी हुई है। माइक हाथ में थामकर दाता पिता जयवर्धन के लिए वोट मांगते रहे। जयवर्धन सिंह भी जनता को राघोगढ़ राज परिवार और उनके बीच सालों पुराने संबंधों का हवाला दे रहे हैं। राघोगढ़ और चाचौरा की जनता जब राज परिवार के सदस्यों को अपने बीच देखती है तो खुले दिल से स्वागत करती है। वहीं दूसरी तरफ चाचौरा सीट की आप प्रत्याशी ममता मीना के लिए उनके पति रिटायर्ड IPS अधिकारी रघुवीर सिंह मीना प्रचार करने में जुटे हैं। ममता मीना के बेटे आकाश मीना भी अपनी मां के लिए वोट मांग रहे हैं। चाचौरा में ममता मीना के आप में जाने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। गुना जिले की एक और बमोरी विधानसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार ऋषि अग्रवाल के लिए उनके पिता और पूर्व मंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। कन्हैया लाल अपने बेटे को राजनीति की बारीकियां सिखा रहे हैं। चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मीना के देवर, राघोगढ़ से भाजपा प्रत्याशी हीरेनंद्र सिंह के भाई, बमोरी से कांग्रेसी प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल के पिता प्रचार प्रसार में जुटे। छठी और आखिरी खबर में बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े दावे की। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सुलझा भी नहीं।
कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया है। सिंधिया ने दावा किया है कि ज्ञानवापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण सिंधिया घराने की महारानी बेजाबाई ने किया था। यह बयान आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया इस बात को साबित करना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए कहा कि ज्ञानवापी के मामले को एक बार फिर से हवा दे दी है। सिंधिया ने 22 अक्टूबर की रात को ग्वालियर में रामलीला आयोजन के दौरान ये बयान दिया है कि सिंधिया घराने की महारानी बेजाबाई ने ज्ञानवापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण किया। वहीं मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर के साथ मिलकर काशी को फिर से स्थापित किया। वह इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या आखिर सिंधिया इस बात को साबित करना चाहते हैं कि ज्ञानवापी में स्थित कुएं के अंदर शिवलिंग मौजूद है। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।